5 को कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने जब उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और इसी तरह मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा जिसमें आप इससे इस टॉपिक और इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक चैप्टर 1 तक समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप वहां से कर सकते हैं। और इस तरह पास पेपर की भी एक प्लेलिस्ट है जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है जहां से आप 2023 से प्रीवियस तमाम पास पेपर भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और उसके सॉल्यूशन टॉपिक को स्टार्ट कीजिए बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, जो ये है कि हमारे पास गिवन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, ये दोनों में फर्क बताना है आपने, ठीक है बच्चों। हाँ, और फिर हमने बताना है कि इफ वन ऑफ दीस गिवन, एक चीज गिवन है दूसरी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट। हमारा पहला सवाल है जी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो बच्चों अब बात सुनिए बड़े ध्यान से। जब एक ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ये देखें, ये अर्थ है, हमने बहुत बार ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसके गिर्द ऑर्बिट में सर्कल में एक सैटेलाइट है हमारे पास, वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है ना, हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ये सेंटर है तो इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या बना रही है जी, एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। हर पॉइंट पे 90 डिग्री यानी कि टेंजेंट बना रही है, टेंजेंट आ रही है हर पॉइंट पे इन इट्स पाथ, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम टेंजेंट, टेंजेंट बन जाती है एट एवरी पॉइंट व्हेन इट्स मूव इन अ सर्कल। जब वो एक सर्कल में मूव करेगा तो उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए हम इसे बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। फिर उन्होंने पूछा है कि अगर एक चीज गिवन है दूसरी कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अगर आपको याद हो, हमने इसी चैप्टर में फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये v क्या है, v हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, r हमारा रेडियस और w हमारा एंगुलर वेलोसिटी। इसकी भी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बच्चों, अगर नहीं याद तो वो भी लिख कर लेते हैं। चलो बच्चों देखिए, जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है ना, इसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका ये सिंबल है और इसका ये फार्मूला है, ठीक है। और इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड है और बहुत सारे इसके यूनिट है, रेवोल्यूशन पर मिनट है, याद रखिएगा, ओके। हाँ, तो ये हमारा दोनों में फर्क है। अगर एक चीज गिवन और दूसरी कैसे निकालेंगे आपको ये पता हो, ठीक है बच्चों। जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है बच्चों। हाँ, जो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फिर व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू बी एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ, ठीक है बच्चों। तो सुनिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों अगर आपको याद हो, आपने मैट्रिक में ही पढ़ा था, अब दोबारा पढ़ते हैं क्या। अब फोर्स
which keep a body to move in सर्कल, कि ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को हेल्प आउट करे सर्कल में मूव करने में, उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर आपको याद हो ये उसका फार्मूला था और ये हमने पूरा ड्राइव किया इस चैप्टर में, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कल में उसको रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली। अगर आपको याद हो हमने सैटेलाइट वाले केस में पढ़ा था, हमने कहा था सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी रोटेट करवाती है, मूव करवाती है ऑर्बिटल मोशन में, तो हम कहते हैं कि सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, ठीक है। तो वो जो अर्थ की ग्रेविटी थी वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट की, ठीक है बच्चों। हाँ जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो चले स्टार्ट करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसकी बच्चों हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो ये है कि ये तो फार्मूला है ना इसकी सिग्निफिकेंस, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या आपको नजर आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ mass of a body, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के मैथ का प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? स्क्वायर ऑफ द विथ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्रोडक्ट है मैस का और स्क्वायर है किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक हो गया, याद रखिएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी सिग्निफिकेंस। तो फिर आपको इसके बहुत सारे एमसीक्यूज बताए थे कि स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू 2/5 mr², ठीक है। क्यूब के लिए mr², रिंग के लिए, ठीक है ना, उसके लिए भी mr², और सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2 mr², ठीक है। और इस तरह की लॉन्ग सिलेंडर के लिए 1/12 ml², ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करेंगे जी एंगुलर मोमेंटम की। क्या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बच्चों कुछ इस तरह से है, इसमें भी हम कहते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि ये इसकी सिग्निफिकेंस है, पी एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये वेक्टर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम कहते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड, एक लीनियर मोमेंटम पी आ गया और ये आर क्या है? पोजीशन वेक्टर आर, लीनियर मोमेंटम का सिंबल पी, ठीक हो गया बच्चों। हाँ, तो इनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो अब आपको बच्चों पता है कि जो पी है ये एम बी के इक्वल होता है, तो ये बना एम वी आर, और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा, साथ इसका ये यूनिट वेक्टर आ गया एन, ठीक है ना, हैट वाले सिंबल के साथ। तो यहाँ पे हम लगाए क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, और आपको पता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, प्रीवियस हमने पढ़ा टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट मतलब 90 का एंगल ड्रॉ करती है, और आपको पता है साइन 90 क्या होता है जी? 1 होता है। तो जिससे ये फार्मूला बना हमारा L इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक हो गया बच्चों। हाँ, याद रखिएगा। तो अब इसमें साथ इन्होंने पूछा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? अब वो ये कहता है कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट, ये देखिए कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है, ओके, याद रखिएगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट है कि एक जो मोमेंटम है किसी सिस्टम का, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट भी लिख देते हैं कि द एंगुलर
मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये उसका मैथमेटिकल, और इसको एंड में लास्ट में लिख देते हैं आई ओमेगा। सिंपल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमने ये प्रूफ करना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mvr। तो बच्चों ये अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करके दिखाया, दोबारा कर लेते हैं कि आपको पता है ये जो l होता है ये किसके इक्वल होता है? r क्रॉस p के इक्वल होता है। ठीक है ना? ये हमारे वेक्टर फॉर्म है, इसको हम प्रोडक्ट में लिखेंगे rp sin थीटा आ जाएगा, साथ में वेक्टर n आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? का तो ये हमने लिख दिया इसको। अब हमें पता है कि ये जो P है ये किसके इक्वल होता है? mv के। जब P mv के इक्वल है तो ये फार्मूला बन गया mv sin थीटा। ठीक है? तो फिर हमें ये भी पता है बच्चों कि ये इसको मिला के लिखेंगे mvr sin थीटा बनेगा। और आपको पता है जब ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना सवाल हमारा, तो ऑर्बिट में उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और एंगल 90 होता है, जिससे आपको पता है sin 90 क्या होता है जी? 1 होता है। ठीक है? तो जिससे हमारे पास ये बन गया जी जनाब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया सिंपल mvr। ठीक है बच्चों? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर एन सैटेलाइट टू मूव अराउंड द अर्थ। ऑर्बिट में मूव करने की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन 6 है क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसका हमने दूसरा नाम तो ये रखा है, लेकिन सवाल में उसने पूछा है मिनिमम वेलोसिटी। ठीक हो गया? चलिए फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको याद हो नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। नाइन्थ में भी आपने ये प्रूफ किया था, आपको पता है कि जो कैसे आए सारा प्रूफ बच्चों, बहुत आसान है। ये फार्मूला था आपका एफ सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r। ठीक? फिर इसी तरह आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू mg। इनको आपने कंपेयर किया था जब, मतलब mg इज इक्वल टू mv²/r। ये mm से कैंसिल हो गया, ये आया था v²/r। स्क्वायर निकालना है, r इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेते हैं हम। ठीक है बच्चों? ये देखो जी हाँ। फिर आपको पता है कि उसमें टोटल आता है, हाइट भी आती है, तो जिससे ये एक्सप्रेशन बनता है। और फिर आप इसको टोटल आर कह देते हैं कैपिटल। ठीक है? उसके सेंटर से डिस्टेंस का रेडियस। फिर हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। रेडियस आपको पता है 6.4 10 की 6। तो जिससे हमारी स्पीड आती है बच्चों 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 7900 मीटर पर सेकंड एज वेल। ओके? ये हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी है। इससे कम होगी तो सैटेलाइट नहीं घूमेगा, ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा जमीन की तरफ। ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कहता है स्टेट द डायरेक्शन। डायरेक्शन बतानी है किसकी? फॉलोइंग वेक्टर इन द सिंपल सिचुएशन। जैसे कहता है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की आपने डायरेक्शन बतानी है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने डायरेक्शन बतानी है किसकी? एंगुलर मोमेंटम की और एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है? हाँ, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी। चले तो बच्चों अगर आपको याद हो, यूजिंग राइट हैंड रूल, तो ये रूल हमें कहता है कि आपने ग्रेस्प पकड़ना है किसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन को with your right hand। तो जनाब कहते हैं कि जो हमारा इरेक्टेड थंब है, जो अंगूठा है सीधा, वो किसको शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया? याद रखिएगा। और
जो हमारी कर्लिंग फिंगर है ये क्या शो करेंगी, ये शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके, याद रखिएगा ये शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये हमारा सवाल था। अगर आप चाहें इसकी एक डायग्राम बना सकते हैं कि ये हमारे पास सेंटर में ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं इसको आपने ग्रेस्प पकड़ना है अपने राइट हैंड से, ये राइट हैंड है आपका। ठीक है, चले यहाँ बना लेते। ये हमारा अंगूठा आ गया, ये पहली फिंगर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये स्मॉल। अब इस राइट हैंड रूल में ये जो थंब है हमारा ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम, जबकि ये जो कर्लिंग फिंगर है, ये जो फिंगर्स हैं हमारी ये शो कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी।